हेलो दोस्तों, आप सबका इससे फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। ये भौतिक राशियाँ क्या होती है? सबसे पहले तो भौतिक राशियाँ बेटा जिसे मापा जा सकता है या तोला जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। अब जैसे कि मैंने बोला कि आपने 5 मीटर की दूरी तय की, तो 5 मीटर की दूरी तय करने का मतलब है कि दूरी एक भौतिक राशि है जिसको आपने किसी यंत्र के द्वारा मापा है। या मैं बोलूं कि जैसे कि क्रोध, 5 मीटर क्रोध या 5 लीटर क्रोध इस प्रकार से कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रोध एक अलग प्रकार की फीलिंग्स है। जबकि यहाँ आपने बताया कि 5 लीटर दूध चाहिए, तो 5 लीटर का मतलब है कि जो आप जिसको लीटर के अंदर माप रहे हो वो एक भौतिक राशि का मात्रक है। तो ऐसी राशियां जिसको मापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जिसको मापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है किसी यंत्र के द्वारा, उसे कहते हैं हम भौतिक राशि। छोटी सी डेफिनेशन है कि ऐसी राशियां जिसे मापा जा सकता है, जिसे तोला जा सकता है किसी यंत्र के द्वारा, उसे भौतिक राशि कहा जाता है। ये भौतिक राशि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मूल भौतिक राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये पहली तो होती है मूल भौतिक राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। पहली होती है आपकी मूल भौतिक राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब ये जो मूल भौतिक राशियां आपको दिखाई दे रही है, ये स्वतंत्र होती है, किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है। और ये टोटल कितनी है? 7, मुख्यतः 7 आपकी मूल भौतिक राशियां हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद में व्युत्पन्न नाम से पता चल रहा है कि व्युत्पन्न की जाती है, और कहाँ से की जाती है? आपके मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न की जाती है। और जो ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, ये बहुत सारी है और हर एक के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, एक नंबर मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि और ये मूल भौतिक राशि क्या होती है बेटा? ये होती है आपकी स्वतंत्र। मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां स्वतंत्र राशियां होती है। स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र राशियां होती है जो राशियां होती है जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती। भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है। अब ये कितनी होती है उसके बारे में भी देख लो। ये 7 है। कितनी है? मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि ये कितनी होती है बेटा? 7 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। मूल भौतिक राशियां कितनी होती है बेटा? 7 होती है। सबसे पहले द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो मात्रक है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है बेटा? किलोग्राम। नॉर्मल सी बात है। ये 7 मूल भौतिक राशियां कौन सी है? एक हो गई आपकी द्रव्यमान, दूसरी हो गई समय, तीसरी हो गई आपकी लंबाई। समय का मात्रक आप सब लोग जानते हो क्या होता है बेटा? सेकंड। और लंबाई का क्या होता है? मीटर। सेकंड को एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मीटर को एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में ताप, और इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन को के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला है आपकी ज्योति तीव्रता।
ज्योति तीव्रता को प्रदर्शित किसके द्वारा, किसके मात्रक होता है कैंडेला, और कैंडेला को आप CD के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, A के द्वारा। और ये 7 नंबर है वो है आपके पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को मोल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मोल। ये तो ये 7 मूल भौतिक राशियां हो चुकी है। अब इसके बाद ये 7 जो मूल भौतिक राशियां होती है ये स्वतंत्र भौतिक राशियां होती है, जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है। ये बात हम देख लें। इसके बाद अब देखो, जैसे कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है, जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, जो स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों की मैं बात करूं तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अंदर व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, इसके अंदर जैसे कि वेग को ले लो, वेग ले लो। अब जो वेग है ये क्या होता है, विस्थापन बटा समय। क्या होता है बेटा, विस्थापन बटा समय। अब ये विस्थापन को किसके द्वारा मापते हैं, लंबाई द्वारा मापते हैं, और समय को किसके द्वारा मापते हैं, टाइम के द्वारा। तो इस लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। अगर विमा भी बताना चाहते हो तो यहाँ से बता सकते हो, L और T माइनस 1। ये विमा हो चुकी है, ये मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो चुका है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है वेग, इसको कहाँ से प्राप्त किया है, तो मूल भौतिक राशि से इसको प्राप्त किया है। जैसे कि दूसरी बात देखो, चाल लिखा है मैंने, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यहाँ भी देखो त्वरण देख लो, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। यहाँ भी देख लो। अब यहाँ पे आपने देखा कि वेग कहाँ से प्राप्त होता है, मूल भौतिक राशियों से प्राप्त होता है। उसके बाद इसी प्रकार से बल देंगे, बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो इस प्रकार से ये आज का आपका छोटा सा जो टॉपिक था भौतिक राशि, ये कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।